तो आज मैं रीडिंग जो कर रही हूँ वो इस पे कर रही हूँ कि आप क्या ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन सच नहीं हो रही। वाई आर योर मैनिफेस्टेशंस नॉट कमिंग ट्रू। ठीक है, तो मैं आपको दो कार्ड दे रही हूँ एज एन ऑप्शन। फर्स्ट इज स्टडी सपोर्ट, द सेकेंड वन इज बॉस डैडी। ठीक है, तो स्टडी सपोर्ट वालों का मैं बताती हूँ क्या है सीन। ओके, और क्या उनके ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको किन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। स्टडी सपोर्ट। ओके, देखो ये जो स्टडी सपोर्ट वाले हैं इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग जब कोई भी अपना कुछ करना चाहते हो, कोई नया वर्क करना चाहते हो या कुछ भी एक प्लानिंग करते हो, आप ना हाँ आप ना रियलिटी की तरफ ज़्यादा जाते हो कि अच्छा ठीक है, ये रियल है, ये एक्चुअली में हो रहा है। तो मुझे वो नहीं चाहना चाहिए जो मैं चाहता हूँ, बिकॉज रियलिटी कुछ और है। सो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि लाइक यू वांट टू ओन अ जेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट फिर आप क्या सोचते हैं, अरे नहीं यार अभी कहाँ, मैं मतलब आपकी बड़ी डेस्परेट डिज़ायर है, तो पहले तुम डिज़ायर को बहुत डेस्परेट करो और फिर उसके बाद आप जो भी सोच रहे हो ना वो उसके साथ अलाइंड होना चाहिए, उसके साथ मैच करना चाहिए। अब आपने पहले तो आप जेट मांग रहे हो, ठीक है, फिर उसके बाद आप जेट की डिज़ायर को ही डाउट कर रहे हो कि पता नहीं जेट को मांग रहा हूँ सही है या नहीं है। पर अब जहाँ मैं हूँ वहाँ तो ऐसा एनवायरनमेंट है, सिचुएशंस ऐसी हैं, पता नहीं मुझे जेट मिल सकता है नहीं मिल सकता, पता नहीं मैं कभी ऐसा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आपके ये थॉट्स रहेंगे तो जो आपकी मैनिफेस्टेशंस ट्रू होंगी नहीं। कोई भी, और फिर पता है क्या होता है, एक जनरल एटीट्यूड रखना होता है। अगर आप एक जनरल एटीट्यूड रखेंगे तो जो एक पर्टिकुलर फिलॉसफी आप रखते हैं वो हर जगह अप्लाई होती है फिर। और अगर एक जगह पर आपकी वो चीज़ पूरी, सपोज आप कोई चीज़ चाह रहे हैं इन वन पर्टिकुलर एरिया और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही, तो अगर आप कोशिश करते रहें कि मुझे ऐसे रहना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे नेगेटिव पॉजिटिव क्या मतलब, मुझे वही सोचना है जो मेरे डिज़ायर के साथ मैच करता है, तो एक फील्ड में नहीं तो दूसरी फील्ड में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो बेसिकली वी हैव टू गो, इसको जनरल जाना बोलते हैं कि हमें जनरल यानी कि जनरली खुश रहो, जिससे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए खुश मत रहो, जनरली हर चीज़ के लिए काम रहो। थर्ड जो आपका कार्ड है वो एक सिग्निफाई करता है कि आपका जो एक मेजर ब्लॉक वो ये है कि आप ना अलग सोचते हैं, बिल्कुल यूनिक है आपकी सोच, और हर चीज़ ना कैलकुलेटेड वे में करते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर मुझे ये करना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूनिक है, और यूनिकनेस के चक्कर में ना आप वहाँ नहीं आ पाते, जो आप वो नहीं कर पाते जो अभी आपके पास है। यू आर नॉट एबल टू अवे, आप उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाते जो आपके साथ एट प्रेजेंट है। तो आप हमेशा क्या होते हो, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा उस चीज़ के चक्कर में, यूनिकनेस के चक्कर में, परफेक्शन के चक्कर में आप सबसे ज़्यादा मात खाते हो। इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही, ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर क्योंकि रिजेंटमेंट है, डिससेटिस्फैक्शन है। लास्ट कार्ड आपका ये बताता है कि ना आप किसी भी काम को बहुत एनर्जेटिकली तो स्टार्ट करते हो, मतलब अपनी मैनिफेस्टेशन, या मतलब मैनिफेस्टेशन मतलब क्या, आप कुछ भी जो आपकी थॉट्स है जो रियलिटी में टर्न हो रही है, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। सो आप क्या करते हो कि आप ना शुरू में तो बहुत एक्साइटेड रहते हो, अपने थॉट को कंट्रोल करते हो, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हो बड़ा एक्साइटमेंट के साथ। धीरे धीरे जो ये आसपास के लोगों के थॉट प्रोसेस, लोग मानते हैं उस बात को, ये नहीं मानते, लोग क्या कहते हैं उस बात के बारे में, जो उस चीज़ के बारे में जो आपको चाहिए, वो आपको इफ़ेक्ट करने लगता है एंड आप ट्रैक से हट जाते हो। तो ये ब्लॉक्स हैं आपकी पर्सनैलिटी में, इस पे आपको वर्क करना होगा। ज़्यादा एनर्जी सोचने में मत लगाओ, ज़्यादा एनर्जी उसको इम्प्लीमेंट करने में लगाओ। ठीक है, तो ये तो ब्लॉकेजेस हो गए फर्स्ट वालों के। ठीक, अब इन पे आप इनको रिमूव करो, मतलब इनको आप जो जो मैंने पॉइंट्स बताए उनके ऊपर वर्क करना आप स्टार्ट कर दो। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड वन विच इज़ बॉस डैडी। ओके, इनके देख लेते हैं आप लोगों के क्या ब्लॉक्स हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस के होने में। अच्छा, देखो आप में से कुछ इस वाले ग्रुप में तो कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर चुके होंगे, काफ़ी लोगों की डिज़ायर्स पूरी होती हैं, काफ़ी लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, लेकिन
कुछ लोग हैं जो फिर भी अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर खुश नहीं होते, और वो लोग इसलिए खुश नहीं होते क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को डिज़ायर करते हो, जब व्हेन यू आर लैकिंग समथिंग, आपके पास वो चीज़ नहीं है, उसमें उसके बारे में सोच कर कि अभी वो नहीं है, और आप चाहते भी हो कि वो चीज़ आपके एक्सपीरियंस में आ जाए, तो वो नहीं आती, वो नहीं आएगी। आपके साथ परेशानी ये है कि आप अगर कोई चीज़ आपके साथ नेगेटिव घटी है तो आप उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि उसकी जो कितनी हद से हद गंदी जो कल्पना हो सकती है ना भाई, वो आप कर लेते हो। मतलब इतना आपको उसमें आराम लगता है, आपको लगता है कि अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो वो तो एक डिस्कम्फर्ट है, पर अगर आप बुरा सोच रहे हो तो वो एक आरामदायक बात है, क्योंकि वो सच्चाई है। ऐसी सच्चाई को छोड़ देना चाहिए भाई। उसके बाद नेक्स्ट का आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो है, आप ना आप बिलीव तो करते हो इस चीज़ में कि पॉजिटिव सोचो, लेकिन आपको ये बिलीव करना होगा कि पॉजिटिव सोचने के पीछे भी एक लॉजिक है। आपको क्यों पॉजिटिव सोचना है? आपको इसलिए पॉजिटिव सोचना है क्योंकि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करनी है। और पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं होता, इट्स ऑलवेज अबाउट व्हाट यू वांट। एनीथिंग दैट यू वांट इज पॉजिटिव। Any thought that matches with what you want is positive state of mind. What is negative state of mind? When whatever you want in your life and your thought process are in opposition to each other. So आपकी कुछ, और आपके साथ पता है क्या हुआ है, आपकी कुछ डिज़ायर्स हैं जो पूरी नहीं हुई पास्ट में, तो आपको लगता है कि अब आगे भी मेरी कोई डिज़ायर पूरी नहीं होगी। भाई मैं कितनी मैनिफेस्टेशन कर लूँ, मतलब मैनिफेस्टेशन करनी नहीं होती, मैनिफेस्टेशन इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब ये है कि मैं कितना ही कोई चीज़ चाहूँ, भाई मेरे साथ एक तो ये भाई वर्ड बहुत यूज़ करने लग गई, दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल। मतलब ये कि आपको अपनी डिज़ायर ही क्लियर नहीं है। पहले आप अपनी डिज़ायर्स को स्ट्रॉन्ग करो भाई। इस कार्ड में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी डिज़ायर ही मजबूत नहीं है। डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग करो। चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए कुछ भी तो छोड़ दो, फिर किसी चीज़ के लिए निराश नहीं होना, क्योंकि जब निराश होते हो तो फिर वो ब्लॉक करती हैं और चीज़ों को आपकी लाइफ में होने के लिए। तो आपको जो मिलता जाता है आप उसके साथ जीते जाते हो, वो भी एक तरीके की लाइफस्टाइल है। बट अगर आप डिज़ायर रख रहे हो तो उसके साथ अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना भाई हेल्थ ख़राब, वेल्थ नहीं आती, और फिर जब हेल्थ ही नहीं आएगी तो वेल्थ सब बेकार ही है। एंड देन फाइनली जो आपका कार्ड है, इट स्टेट्स कि आप ना किसी भी जो आइडियोलॉजी होती है ना, कोई भी उसमें ज़्यादा देर बंध के नहीं रह पाते। आप ऑब्सेसिव हो, मतलब या तो सोचते ही रहोगे कि नहीं मुझे मेरी डिज़ायर्स को पूरा करना है, मुझे रात दिन उसके पीछे लग जाओगे, बहुत ज़्यादा उसके अंदर घुस जाओगे, या फिर बिल्कुल ही पीछे हट जाओगे। तो मतलब यू आर वेरी, और इनसिक्योरिटी बहुत है। अब मतलब आप जब अगर अपनी डिज़ायर को मतलब डिज़ायर को आप चाह रहे हो तो आपको इनसिक्योर होने की, मतलब अपनी डिज़ायर को पाने की चाहत रख रहे हो तो आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक चीज़ और है कि ना, ये जो एक लाइफ के लिए आपका पैशन कम हो रहा है इस वाली रीडिंग में ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लाइफ के लिए पैशन कम हो रहा है। भाई लाइफ के लिए पैशन रखना ही क्यों है? देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज अ लाइफ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिविंग नाउ। यू आर लिविंग नाउ, दिस इज द लाइफ। देयर इज नॉट समथिंग लाइक, जो हम लाइफ की बात करते हैं ना, वो बात करते हैं बड़ी बड़ी लंबी कोई प्लानिंग। बट इफ़ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन नाउ, आज का दिन मेरी लाइफ है, एंड कल जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी बोनस, एंड आई एम गोइंग टू मेक आउट एटलीस्ट द बेस्ट ऑफ द प्रेजेंट। डोंट मेक एटलीस्ट द बेस्ट आउट ऑफ द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बट बेस्ट करो फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट। आज में, इस समय में, इस सेकंड में मैं क्या क्या थोड़ा बहुत भी अपने आप को खुश करने के लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। डोंट डू बेस्ट फॉर द सोसाइटी के लिए आपको नहीं आपको नहीं जीना होता। सोसाइटी तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगी जब आप खुद अपने आप में खुश हैं। और खुश आप कैसे होते हैं? जब आप किसी चीज़ को पा लेते हैं, या आप ये सोचते हैं अगर वो चीज़ मुझे नहीं भी मिल रही तो भी मुझे खुश रहना है, और तब खुश रहा नहीं जाता। तो अगर तब आपसे खुश नहीं रहा जा रहा तो यही सोच के आप शांत रह लो। खुश मत रहो, शांत रह लो कि अगर मैं शांत रहूँगा तो जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो मेरे फेवर में आएंगी, मेरे एक्सपीरियंस में आएंगी। ओके, सो बाय फॉर नाउ।
सो वर्क ऑन दीज ऑब्स्टिकल्स, रिमूव दैम, ट्राई टू रिमूव दैम। और रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि आपको 100% एडेडिकेट करना है। भाई ये इमोशंस होते हैं, ये रिस्पॉन्स होती है आपकी टू द प्रेजेंट रियलिटी। लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको बस उन्हें थोड़ा सा कम करना होता है ना, थोड़ा कम की तरफ एस्पायर करो। ठीक है, बाय बाय।